we will discuss sequence. ओके सो आज की क्लास में हम सीक्वेंस को स्टडी करेंगे. ठीक है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो व्हाट इज सीक्वेंस. सीक्वेंस को हमें समझना है. ठीक है कि सीक्वेंस क्या होती है. ठीक है. सो सबसे पहले देख लेते हैं हम सीक्वेंस क्या होती है. सो अ सीक्वेंस is a function whose domain is n, whose domain is set n of all natural numbers and range may be any set. ओके. सो सीक्वेंस क्या होती है हमारी. सीक्वेंस हमारा एक ऐसा फंक्शन होता है जिसकी जो डोमेन है वो डोमेन क्या होती है, नेचुरल नंबर का सेट होती है. और जो रेंज होती है उसकी रेंज कोई भी एक सेट आपका हो सकता है. ठीक है. सो देखिए अगर सपोज ये हमारी सीक्वेंस है. सीक्वेंस को हमने जैसे फंक्शन बोला है यहाँ पर. सो सीक्वेंस क्या है, हमारा एक फंक्शन है जिसकी डोमेन तो क्या होगी, एन होगी, सेट ऑफ नेचुरल नंबर होगी. और रेंज क्या होगी, रेंज कोई भी एक सेट हो सकता है एस. ठीक है. सो ये डोमेन हो जाएगी और ये रेंज हो जाएगी इसमें. ठीक है. ठीक है. तो सीक्वेंस क्या होती है, सीक्वेंस एक ऐसा फंक्शन होती है जिसका जो डोमेन होती है वो ऑलवेज कैसा सेट होती है, नेचुरल नंबर का सेट होती है. और जो रेंज है वो क्या होगी, वो कोई भी सेट हो सकता है. ठीक है. चाहे वो रेशनल नंबर का सेट हो या फिर रियल नंबर का सेट हो. ठीक है. तो देखिए अब सपोज बात कर लेते हैं कि सीक्वेंस को हम डिनोट कैसे करते हैं, सीक्वेंस को लिखते कैसे हैं. तो देखिए जैसे एक फंक्शन है, फंक्शन को हम एफ से डिनोट किया करते थे. तो हमने यहाँ पर एक फंक्शन बोल दिया एक्स एन, और ये फंक्शन हमने बोल दिया n+3. ओके. सो अब ये जो फंक्शन है ये सीक्वेंस होगी. तो सीक्वेंस होगी तो इसकी जो डोमेन होगी वो क्या होगी, नेचुरल नंबर का सेट होगी. तो ये देखिए डोमेन है और ये रेंज हो जाएगी जैसे इसकी. सो अब नेचुरल नंबर का सेट इसकी डोमेन होती है. तो नेचुरल नंबर का सेट क्या होता है, 1 2 3 4 5 एंड सो. तो जैसे ही आप इसमें इस फंक्शन में n के प्लेस पे 1 पुट करेंगे तो ये 3 एंड 1 कितना हो जाएगा 4, एंड 2 पुट करेंगे तो 5, एंड ऐसे 3 पुट करेंगे तो 6. ओके. एंड 4 पुट करेंगे तो 7. इस तरह से ये आपको रेंज मिल जाएगी. ठीक है. सो कहने का मतलब जो सीक्वेंस होती है हमारी वो एक फंक्शन होती है जिसकी डोमेन क्या होती है, नेचुरल नंबर का सेट होती है. एंड नेचुरल नंबर का सेट आप सब लोग जानते हैं 1 से स्टार्ट होता है एंड इनफाइनाइट तक चलेगा वो. ठीक है. और ये रेंज हो जाती है उसकी, कोई भी एक सेट रेंज हो जाता है. ठीक है. तो सीक्वेंस को हम डिनोट करते हैं जैसे सीक्वेंस में यहाँ पर ये फंक्शन हमने एक्स एन यूज़ किया n+3. तो अब हम इसे सीक्वेंस को डिनोट कर सकते हैं यहाँ पर इस तरह से. इसे हम रीड कर सकते हैं सीक्वेंस एक्स एन, और या आप ऐसे भी लिख सकते हैं सीक्वेंस एक्स एन. ठीक है. और एक्स एन के प्लेस पे हम ए एन भी ले सकते हैं. अगर ए एन हम लेंगे फंक्शन को तो हमारी सीक्वेंस ये हो जाएगी, या फिर हम इसे इस तरह से भी सीक्वेंस लिख सकते हैं, सीक्वेंस ए एन. ठीक है. एंड अब जो सीक्वेंस होगी हमारे पास उसमें एक नंबर ऑफ टर्म्स हमें मिलेंगी. तो जैसे अगर आप n के प्लेस पे 1 पुट करते हैं इसमें, सपोज ये n के प्लेस पे 1 पुट कर दीजिए, तो जो सीक्वेंस है हमारी वो मिलेगी 3 1 4. तो फर्स्ट टर्म होगी 4, 2 पुट करेंगे तो 5, 3 पुट करेंगे तो 6, एंड 4 पुट करेंगे तो 7. इस तरह से ये सीक्वेंस आपको मिल जाएगी. ठीक है. सो ये जो होगी सीक्वेंस की, ये हो जाएगी फर्स्ट टर्म, इसे A1 बोल देते हैं.
ये A2 मीन्स सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म, ये फोर्थ टर्म, और इसकी an, ये जो फंक्शन डिफाइन था यहाँ पर, इस an को बोल देते हैं हम इसे इस सीक्वेंस की nth टर्म। ठीक है। सो अगर सीक्वेंस आपने ऐसे डिनोट किया है सीक्वेंस को, तो इसका मतलब ये है कि ये जो सीक्वेंस है इसकी जो nth टर्म है वो क्या है, an है। ठीक है। या अगर इस तरह से डिनोट कर रहे हैं तो जो सीक्वेंस है आपकी xn, उसकी nth टर्म क्या है, ये xn है। ठीक है। सो इस तरह से ये क्या हो जाएगी, जो सीक्वेंस होगी, सीक्वेंस की रेंज क्या होगी, तो ये जो है इस सीक्वेंस की ये रेंज होगी। बिकॉज रेंज क्या होती है, किसी भी सीक्वेंस की रेंज क्या होती है आपको ये भी समझना होता है। द सेट ऑफ ऑल डिस्टिंक्ट टर्म्स ऑफ अ सीक्वेंस इज कॉल्ड द रेंज ऑफ दैट सीक्वेंस। ठीक है। तो किसी भी सीक्वेंस में जो उसकी डिस्टिंक्ट टर्म होंगी, सो वो उसकी क्या हो जाएगी, रेंज हो जाएगी। देखिए, क्योंकि डोमेन तो इसकी नेचुरल नंबर का सेट होगी। जैसे एक सीक्वेंस का हमें एग्जांपल और ले लेते हैं, हम बोल देते हैं एक फॉर एग्जांपल सीक्वेंस का हमने बोल दिया, सपोज लेट an be a sequence where an is defined as -1 to the power n। ठीक है। तो देखिए, जब इसकी हम सीक्वेंस की टर्म्स की बात करेंगे तो डोमेन जो होगी आपका, डोमेन मतलब जो इनपुट का सेट है आपका, उसमें n की वैल्यू पुट करना स्टार्ट करेंगे तो फर्स्ट टर्म आ जाएगी। फर्स्ट टर्म -1 की पावर 1, -1 की पावर 2, नेचुरल नंबर का सेट, बिकॉज इस तरह से ये आपको मिलेगा। ठीक है। बिकॉज ये नेचुरल नंबर का सेट n किसे डिनोट कर रहा है, नेचुरल नंबर का सेट जो है वो नेचुरल नंबर को डिनोट कर रहा है। ठीक है। सो n की जो वैल्यू होगी वो 1 से स्टार्ट होगी, 2 होगी, 3 होगी, 4 होगी, इस तरह से होगी। तो इस तरह से फर्स्ट टर्म मिलेगी सीक्वेंस की 1, सेकंड टर्म मिलेगी प्लस का 1, सॉरी फर्स्ट -1, सेकंड प्लस का 1, ये थर्ड फिर माइनस मिलेगी, फोर्थ फिर प्लस का 1 मिलेगी। इस तरह से ये सीक्वेंस आपकी चलती रहेगी। ठीक है। सो अगर इस सीक्वेंस की हम रेंज की बात करें तो सीक्वेंस में मैंने रेंज जो बताया था आपको, रेंज क्या है, रेंज क्या है सीक्वेंस का, मैंने आपको बताया था द सेट ऑफ ऑल डिस्टिंक्ट टर्म्स ऑफ अ सीक्वेंस। ऑल डिस्टिंक्ट टर्म्स मतलब ये जो अभी सीक्वेंस की सारी टर्म्स आपके सामने हैं, अब इनमें देख लो डिस्टिंक्ट टर्म्स जो अलग अलग हैं, मतलब एक टर्म को हमें अगर कोई दूसरी टर्म सेम मिल रही है तो वो मतलब उसे एक बार ही लिखना है, जैसे सेट में लिखते हैं। तो यहाँ पर इसकी जो रेंज होगी सीक्वेंस की वो -1, ये सेट होगा, ये क्या है, इसकी रेंज होगा। बिकॉज अगर इस सीक्वेंस के हम टर्म्स देखें या तो वो प्लस का 1 है या फिर माइनस का 1 है, यानी कहने का मतलब कितने डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स मिले आपको, कितनी डिस्टिंक्ट टर्म्स मिली, 2 डिस्टिंक्ट टर्म्स मिली। बिकॉज ये दोनों टर्म्स अलग अलग हैं, बाकी तो ये टर्म्स इसके जैसी है, ये टर्म इसके जैसी है सेम, ये इसके जैसी है। ठीक है। तो 2 ही टर्म्स डिस्टिंक्ट टर्म्स हैं तो सीक्वेंस की, तो ये क्या होगा, सीक्वेंस की रेंज बोली जाएगी। ठीक है। अब देखिए सीक्वेंस में हम रियल सीक्वेंस को स्टडी करेंगे। ठीक है। सो देखिए, अब हम सीक्वेंस में रियल सीक्वेंस को स्टडी करेंगे। सो रियल सीक्वेंस क्या है, देखिए सीक्वेंस में मैंने आपको बताया था कि सीक्वेंस क्या होता है, एक ऐसा फंक्शन होता है जिसकी डोमेन क्या होती है, नेचुरल नंबर का सेट होती है, एस जो होती है वो रेंज होती है, कोई भी एक सेट होता है एस। तो रियल सीक्वेंस में क्या होगा कि रियल सीक्वेंस में जो रेंज होगी आपकी वो कैसा सेट होगा, रियल नंबर का सेट होगा, सेट ऑफ रियल नंबर्स। ये सिंपल सी बात है, आप ये बोल सकते हैं वो सीक्वेंस जिसकी रेंज जो है वो कैसा सेट होती है, रियल नंबर का सेट होती है, तो उस सीक्वेंस को आप बोलते हैं रियल सीक्वेंस। तो रियल सीक्वेंस को आप डिनोट कर सकते हैं, रियल सीक्वेंस इज अ फंक्शन whose domain is set of natural number and range is the set of real number। so ये हो जाएगी आपकी रियल सीक्वेंस। तो हमें अब रियल सीक्वेंसेस को ही स्टडी करना है। ठीक है। अब देखिए सीक्वेंस में कुछ टर्म्स हैं, उन टर्म्स को हम समझ लेंगे। ठीक है। उसके बाद फिर हम सीक्वेंस पे कुछ
कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे, ठीक है। तो पहले कुछ इसकी बेसिक टर्म्स को हम समझेंगे, ठीक है। सो अब हम बाउंडेड एंड अनबाउंडेड सीक्वेंस को स्टडी करेंगे। बाउंडेड एंड अनबाउंडेड सीक्वेंसेस, ओके। तो देखिए, सबसे पहले हमें देखना है कि बाउंडेड सीक्वेंस क्या होती है, एंड देन उसके बाद हम देखेंगे कि अनबाउंडेड सीक्वेंस क्या होती है, ठीक है। सो देखिए, सबसे पहले हम ले लेते हैं बाउंडेड सीक्वेंस। बाउंडेड सीक्वेंस को स्टडी करने से पहले हम कर लेते हैं स्टडी फर्स्ट पॉइंट, बाउंडेड एबव सीक्वेंस। तो जैसे कि नेम से ही क्लियर है कि एक सीक्वेंस है वो बाउंडेड है, एंड कैसे बाउंडेड है, वो बाउंडेड एबव सीक्वेंस। तो यानी कोई जो सीक्वेंस है, जैसे ये हमने लिख दिया, एक सीक्वेंस है हमारी, ठीक है। तो बाउंडेड एबव एंड बिलो का मतलब क्या है, इस साइड को, लेफ्ट साइड को हम कंसीडर कर रहे हैं बिलो, और ये जो राइट साइड है इसे कंसीडर कर रहे हैं एबव। तो कहने का मतलब एक हमारी सीक्वेंस ऐसी है यहाँ पर जो कहाँ बाउंडेड है, एबव बाउंडेड है, मतलब ऊपर राइट हैंड साइड में बाउंडेड है, ठीक है। सो बाउंडेड सीक्वेंस क्या होती है हमारी, देखिए। तो बाउंडेड सीक्वेंस में आप लिख सकते हैं उसे, आप लिख सकते हैं, अ सीक्वेंस इज सेड टू बी bounded above sequence if a sequence is said to be bounded above sequence if there exists a a constant such that, ठीक है, कांस्टेंट बोल सकते हैं, या फिर आप यहाँ पर बोल सकते हैं देयर एग्जिस्ट अ रियल नंबर सच दैट an लेस देन इक्वल टू k वेयर n बिलोंग्स टू n, ठीक है। सो देखिए, कोई भी जो हमारी सीक्वेंस होती है, हमने रिप्रेजेंट किया किसी सीक्वेंस को an से, एंड an क्या है, उसकी nth टर्म है। तो वो बाउंडेड सीक्वेंस कब होगी, बाउंडेड एबव सीक्वेंस क्या होगी, कि कम से कम एक ऐसा नंबर आपको एग्जिस्ट करना चाहिए कि जिससे उस सीक्वेंस की जो है सारी की सारी टर्म्स या तो इक्वल हों या फिर उससे वो लेस देन हों। तो ऐसी सीक्वेंस को आप बोलते हैं बाउंडेड एबव सीक्वेंस, ठीक है। जैसे अगर हम एक सीक्वेंस ले लें, अगर हमने एक सीक्वेंस बोली आपको, सपोज सीक्वेंस है हमारी an, एंड an डिफाइन है आपका 1/n, ठीक है। सो जब इसमें आप इसकी टर्म्स फाइंड करेंगे सीक्वेंस की, तो n के प्लेस पे 1 2 3 4 5 ये पुट करेंगे। डोमेन जो है बिकॉज नेचुरल नंबर का सेट है, तो इनपुट करेंगे डोमेन, मतलब जो नेचुरल नंबर्स हैं तो 1 से पुट करेंगे। तो 1 से जब पुट करेंगे तो 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6 एंड सो ऑन, इस तरह से ये चलेगा, ठीक है। सो ये सीक्वेंस जो होगी, देखने से आपको ऐसा लग रहा है कि ये इनफाइनाइट तक चलती रहेगी, बट आप एक चीज़ देखें कि ये जो नंबर आने वाला है 1/1, ये कितना है 1, ये 1/2 क्या है 1 से लेस देन है, ये 1/3 भी 1 से लेस देन है, 1/4 भी 1 से लेस देन है, 1/5 भी 1 से लेस देन है, 1/6 भी 1 से लेस देन है। तो मतलब इसकी जितनी भी टर्म्स होंगी सीक्वेंस की, सभी टर्म्स an वो लेस देन होंगी 1 से या फिर 1 के इक्वल होगी। तो ऐसी सीक्वेंस को आप क्या बोलोगे, बाउंडेड एबव सीक्वेंस, बिकॉज जो जितनी भी टर्म्स होंगी इसकी कोई एक ऐसा नंबर आपको मिलेगा कि उस सीक्वेंस की सारी टर्म्स या तो उस नंबर से लेस देन होंगी या उस नंबर के इक्वल होंगी। तो इस सीक्वेंस में आप देख पा रहे हैं कि 1 जो है एक ऐसा नंबर है कि यहाँ पर
जो इस सीक्वेंस की सारी टर्म्स हैं वो 1 से लेस देन है, और ये जो फर्स्ट वाली टर्म है 1 के इक्वल है। ठीक है, सो ये बाउंडेड एबव सीक्वेंस का एग्जाम्पल है। ठीक है, अब देखिए बात कर लेते हैं बाउंडेड बिलो सीक्वेंस। बाउंडेड बिलो सीक्वेंस, अब बाउंडेड बिलो सीक्वेंस क्या होती है आपकी, जैसे हमने बोला कि हमारे पास एक सीक्वेंस है an, और यू कैन राइट a sequence an is said to be a bounded below sequence if there exists a real number such that ओके सो अगर सीक्वेंस की जितनी भी टर्म्स हैं वो किसी एक ऐसे रियल नंबर से मतलब या तो ग्रेटर देन होंगी या फिर उसके इक्वल होंगी, तो वो सीक्वेंस कैसी बोली जाएगी, बाउंडेड बिलो सीक्वेंस बोली जाएगी। देखिए एग्जांपल ले लेते हैं। सो जो सीक्वेंस का एग्जांपल हमने अभी लिया था, और ऐसा जरूरी नहीं है कि कोई सीक्वेंस बाउंडेड बिलो है तो वो बाउंडेड एबव ना हो, या बाउंडेड एबव है तो वो बाउंडेड बिलो ना हो, ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, तो देखिए हम एक सीक्वेंस का एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल हमने ले लिया an, सपोज हमारे पास सीक्वेंस है वेयर an को हमने डिफाइन कर दिया है कि an कितना है 1/n। ठीक है, अब इस सीक्वेंस की हम टर्म्स को लिखते हैं। सो फर्स्ट टर्म्स के लिए n = 1 पुट करेंगे तो 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6 एंड सो ऑन। अब देखिए इसमें ये जो जितनी भी टर्म्स हैं इस सीक्वेंस की, वो सारी की सारी जो टर्म्स हैं वो 0 से तो ग्रेटर है ना। सो आप लिख सकते हैं an ग्रेटर देन 0। सो कहने का मतलब इस सीक्वेंस की जितनी भी टर्म्स हैं वो 0 से ग्रेटर है, यानी 0 आपको k एक ऐसा नंबर मिल गया, यहाँ पर k की वैल्यू कितनी है 0, कि इस नंबर से इस सीक्वेंस की जितनी भी टर्म्स हैं वो कैसी होंगी, ग्रेटर होंगी। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि 0 अगर मैं लिखूँ तो ये 1 है, ये 1/2 है, 1/3 है। ठीक है, तो 0 एक ऐसा नंबर आपको मिल गया कि जिससे सीक्वेंस की सारी टर्म्स आप देख पा रहे हैं वो ग्रेटर हैं। अगर इक्वल भी होती तब भी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, तब भी ये क्या होती, बाउंडेड बिलो सीक्वेंस होती। ठीक है, सो इस तरह की सीक्वेंस को हम बोलते हैं बाउंडेड बिलो सीक्वेंस। ठीक है, अब बात कर लेते हैं बाउंडेड सीक्वेंस की। अब आते हैं बाउंडेड सीक्वेंस। अब देखिए बाउंडेड सीक्वेंस क्या होती है, सिंपल सी बात है, अ सीक्वेंस विच इज बाउंडेड अबव एंड बाउंडेड बिलो बोथ इज नोन एज बाउंडेड सीक्वेंस। कहने का मतलब एक ऐसी सीक्वेंस जो बाउंडेड बिलो भी हो और बाउंडेड अबव भी हो। ठीक है, कहने का मतलब यहाँ पर एक बार तो बाउंडेड अबव में आपको ये मिला था, बाउंडेड बिलो में ये मिला था। ठीक है, बाउंडेड ये दो कंडीशंस मिली थी आपको, एक बार ये और एक बार ये। सो कहने का मतलब अब बाउंडेड सीक्वेंस में क्या होगा, ये दोनों कंडीशन फॉलो होंगी, यानी सीक्वेंस जो है वो बाउंडेड बिलो भी होगी और सीक्वेंस जो है होगी वो बाउंडेड अबव भी होगी। कहने का मतलब आप सिंपल सी बात है, या तो वर्ड्स में ये बोल सकते हैं कि अ सीक्वेंस विच इज बाउंडेड बिलो एंड बाउंडेड अबव इज नोन एज बाउंडेड सीक्वेंस। Or you can write a sequence an is said to be a bounded sequence if there exists a real number such that two real numbers such that k1 to k2। कहने का मतलब जो सीक्वेंस है उसके जो टर्म्स हैं उसकी सारी टर्म्स किन्हीं दो रियल नंबर्स के बीच में होनी चाहिए। ठीक है, यानी वो दोनों साइड से बाउंड होनी चाहिए। ठीक है, तो ऐसी सीक्वेंस को हम बोलेंगे बाउंडेड सीक्वेंस। जैसे एग्जाम्पल अगर हम बात करें, सो एग्जाम्पल हमने जो बाउंडेड हमने अभी चेक किया था कि एक सीक्वेंस हम ले लेते हैं, ये सीक्वेंस है an वेयर an = 1/n। सो इस सीक्वेंस की जब हमने टर्म्स देखी तो वो आई 1/1, 1/2, 1/3, 1/4 एंड सो ऑन। अब ये जो सीक्वेंस की सारी टर्म्स हैं, ये जितनी भी टर्म्स है सीक्वेंस की, वो एक बात तो ये है कि 0 से तो ग्रेटर हैं। ठीक है, an मतलब होल टर्म जो है वो 0 से ग्रेटर हैं, और
सारी टर्म्स जो हैं वो 1 के इक्वल हैं या फिर 1 से लेस देन है। देखिए ये टर्म 1 के इक्वल थी, बाकी ये सारी लेस देन है। तो कहने का मतलब ये जो सीक्वेंस हो गई आपकी, ये सारी टर्म्स जो हैं किसके बीच में लाई कर रही है, 2 रियल नंबर्स के बीच में लाई कर रही हैं, 0 और 1 के बीच में। कहने का मतलब ये जो सीक्वेंस है एक ऐसी सीक्वेंस है, बाउंडेड सीक्वेंस है, ठीक है। सो ये थी बाउंडेड सीक्वेंस, ठीक है। अब इसके बाद बात कर लेते हैं अनबाउंडेड सीक्वेंस की, ठीक है। सो अनबाउंडेड सीक्वेंस क्या होती है कि ऐसी सीक्वेंस जो या तो बाउंडेड एबव ना हो या फिर बाउंडेड बिलो ना हो, या ना तो बाउंडेड एबव हो ना बाउंडेड बिलो हो। सो ऐसी सीक्वेंस को बोलते हैं बाउंडेड सीक्वेंस। या सिंपली आप एक सेंटेंस में बोल सकते हैं, अ सीक्वेंस विच इज नॉट बाउंडेड इज नोन एज अनबाउंडेड सीक्वेंस। मतलब या तो वो बाउंडेड बिलो होगी या फिर बाउंडेड एबव होगी, या फिर उन दो ना तो बाउंडेड एबव होगी ना बाउंडेड बिलो होगी, ठीक है। सो ऐसी सीक्वेंस को बोलेंगे हम अनबाउंडेड सीक्वेंस, ठीक है।